फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए गए हैं इनकी रूट फाइंड करना है, लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो सबसे पहले जब कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा रहता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर कहता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के होती है। लेकिन यहाँ पे अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में करने के लिए हम लोग ये ट्राई करेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर के इधर जो कोफिशिएंट है उसका अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी कि अगर ये 4 की जगह 3 है, 2 है, 1 है, 5 है, तो उस केस में तो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं हो पाएगा। तो जो भी इसके पास कोफिशिएंट रहेगा उस नंबर से हम लोग बाकी सभी नंबर्स में डिवाइड कर देंगे। वो कैसे करेंगे तो इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे पहले 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0 हो जाएगा। अब ये 2 से इन सभी में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2। और 0 से डिवाइड करने का कोई मतलब ही नहीं, तो इक्वल 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे अब हम लोग जानते हैं कि एक अब होल स्क्वायर की फॉर्म क्या होती है। मतलब अगर ये देखें तो ये ऐसे होगी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको ऐसे फॉर्म में इसको ले आते हैं तो अब एक्स ए स्क्वायर तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है ही, अब फिर माइनस अब यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी करेंगे तभी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म बनेगी। तो हम यहाँ पे 2 से एक मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 7/2। लेकिन अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी तो करेंगे तभी तो इक्वल होंगे सब, तभी तो कट के 7/2 आएगा। यानी कि हम लोग को कोई भी उसकी फॉर्म को नहीं ख़राब करनी है, तो इसीलिए किए। और यहाँ पे x प्लस 3/2 इक्वल 0। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4x इंटू 1 प्लस 3/2। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हम लोग बनाना चाहें तो ये बन सकता है। अब अब वो कैसे बनेगा, इक्वल 0 के हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/4x। अब 1 का तो कोई नहीं। अब यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे देखिए 7/4 बीच में आ रहा है, यानी कि ये एस फॉर्म में लिखा जाएगा 2 इंटू यहाँ पे ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं। तो अब इस बी का हम लोग को होल स्क्वायर करना है, क्योंकि अब ये जो है ए है, ए इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट इसका 1 है, 1 ही तो है यहाँ का। और अब यहाँ पे ये b के जैसा दिख रहा है हम लोगों को। अब ये b है हम लोग का, तो यहाँ पे तो b स्क्वायर भी तो ले आएंगे तभी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके जैसे वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग 7/4 का होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि इसकी कोई भी फॉर्म ना खराब हो। अब प्लस 3/2 लिखा है तो प्लस 3/2 इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग को बस सॉल्व कर लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14/4x प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 इक्वल 0। अब ये वाली फॉर्म जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली की फुलफिल कर रही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x। अब यहाँ पे माइनस है लेकिन ये तो यानी कि वो माइनस वाली फॉर्म चल रही है, इसके यहाँ पे सब जगह माइनस रहेगा। तो यहाँ पे x माइनस, अब ये जो है ये 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बस हम लोग को माइनस 14/16 प्लस 3/2 इक्वल 0 को सॉल्व करना है। तो अगर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो जो 16 और 2 का जो एलसीएम होगा वो 16 हो जाएगा। अब यहाँ पे 49 आ जाएगा, अब प्लस 24 आ जाएगा, ये से इक्वल 0 के। फिर यहाँ पे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा माइनस, अभी जब सॉल्व करेंगे 14 इक्वल 0, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल 25/16। अब यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे, यानी कि स्क्वायर एक स्क्वायर से कट जाएगा, तो वो ऐसे कटता है x माइनस 7/4
का होल स्क्वायर है, और इसको हम लोग 5/4 का होल स्क्वायर कह सकते हैं ना, क्योंकि 5 5 जा 25, 4 4 जा 16। तो अब ये होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कैंसिल करें क्योंकि हम लोग को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x - 7/4 = 5/4। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे। अभी कटेगा तो ये प्लस माइनस के साथ रहेगा। अब यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हैं और यहाँ भी प्लस माइनस लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि यहाँ पे प्लस माइनस लगाएं। तो अब ये आगे कुछ ऐसा हो जाएगा, x - 7/4 = 5/4, और दूसरा वाला और x - 7/4 = -5/4। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो पहले ये वाला कर लेंगे, तो 7/4 पॉजिटिव हो जाएगा प्लस 5/4, यानी कि x = 12/4 कट के 3 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो x = -5/4 प्लस 7/4, तो x = +2 + 4, 3 कट के आ जाएगा 1/2, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 3 है और 1/2 है। तो रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएंगे, 3 और 1/2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।